अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और शादाबाद रहें। चलें जी, आज के टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपने प्लीज़ क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। आज मैं बात करने जा रही हूँ वर्किंग लेडी की ज़िम्मेदारियाँ और एक हाउस वाइफ की ज़िम्मेदारियाँ कैसे होती हैं, कितनी होती हैं और कौन ज़्यादा परफेक्टली इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकता है। ठीक है, मैं एक वर्किंग लेडी भी रही हूँ और मैं एक अब जो है मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है इन दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर, वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, मैं शादी से पहले भी जॉब करती रही हूँ और शादी के बाद भी जॉब करती रही हूँ। मैं तकरीबन जिस वक़्त जब मुझे कैंसर हुआ उसके बाद से मैंने फिर अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं की और तकरीबन आप ऑन एंड ऑफ समझें कि मेरा जो वर्किंग कैरियर है ना वो तकरीबन है जनाब 8-9 साल का, सही है। और इस अब मेरी शादी को तकरीबन 8-9 साल ही हो गए हैं। तो लेकिन बीच-बीच में से मैंने जो है वो स्किप की है जॉब, फिर घर को थोड़ा-सा टाइम दिया है, फिर मैंने जॉब जॉइन की और फिर उसके बाद छोड़ के फिर घर को सँभाला है। तो मेरी लाइफ़ क्या थी जब मैं एज़ अ वर्किंग लेडी थी और मैं मेरी लाइफ़ अब कैसी है जबकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। जिन दिनों मैं जॉब किया करती थी, शादी से पहले तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी नहीं थी, मैं अकेली थी तो मैं कैरी कर रही थी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से। लेकिन जब शादी के बाद मैंने अपनी जॉब शुरू की तो वहाँ पर थोड़ा-सा अपनी फैमिली लाइफ़ को और अपनी पर्सनल लाइफ़ को और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को जो है वो बैलेंस करना जो है वो मुझे आया। मैंने सीखा कि मैं किस तरह से बैलेंस करूँ और बात ये है कि ज़िंदगी में चीज़ें बैलेंस हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में सुकून रहता है। मेरी रूटीन कुछ इस तरह से होती थी कि मैं सुबह उठती थी, उठने के बाद मैंने नाश्ता बनाया, लंच रेडी किया, फ़ौरन ही मैं साथ-साथ अपने जो है वो बर्तन वगैरह किचन अपना साफ़ कर दिया करती थी, लंच अपना भी रेडी करती थी, अपने हस्बैंड का भी रेडी करती थी और फिर हम 8:30 बजे घर से निकल जाया करते थे क्योंकि 9 टू 5 का हमारा मैं तो खैर 9 टू 5 की जॉब करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड चूँकि बैंकिंग फ़ील्ड से हैं तो वो हमेशा लेट ही आते थे। तो घर आने के बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 से 15 मिनट जो है वो मैं रेस्ट करती थी, उसके बाद चेंज करके और दोबारा किचन में चली जाती थी। क्योंकि मेरी नेचर कुछ इस तरह से रही है कि मैंने प्रेफ़र किया है कि मैं डेली ताज़ा खाना बनाऊँ। अगर हमने आउटिंग करनी है, होटलिंग करनी है तो हम वीकेंड पे किसी एक दिन करें, ये भी नहीं कि हम हमेशा पूरा हफ़्ता ही हम होटलिंग करते रहें। तो मैं ज़ाहिर है मेरा जो सैटरडे जो है वो हाफ़ हुआ करता था और संडे मेरा फुल ऑफ होता था। मेरे हस्बैंड का सैटरडे संडे ऑफ होता था। तो हम इस तरह से करते थे कि फिर हम सैटरडे को मोस्टली जिस वक़्त वो मुझे पिक करते थे, फिर हम कोई आउटिंग का प्लान बना लिया करते थे। अच्छा, फिर क्या होता था कि ऑफ़िस के 9 टू 5 के आवर्स अपने ऑफ़िस को दिए, 5 बजे घर आए, थोड़ा-सा रेस्ट किया, फिर दोबारा किचन में मैं चली गई और खाना रेडी करके मैं इंतज़ार करती थी कि जब मेरे हस्बैंड आएँगे तो तब मैं फिर ज़ाहिर खाना हम खाएँगे, सर्व करूँगी मैं। तो मीनवाइल में ये क्या थी कि मैं जो मेरी जो ब्यूटी केयर की रूटीन है, मैं वो कर लिया करती थी खाना बनाने के बाद। उसके बाद मैं ना अगले दिन के कपड़े प्रेस करके रख लिया करती थी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो रेडी हों, सुबह जब हम ऑफ़िस के लिए जाएँ तो हमें किसी किस्म का कोई इश्यू ना हो। अच्छा, वो इतनी ज़्यादा जब आप जॉब करते हैं ना तो मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा फ़ास्ट आपकी लाइफ़ हो जाती है इन टर्म्स ऑफ़ कि आपने जो है वो अपना घर भी देखना है, घर की चीज़ें भी आपने उसी शेड्यूल से करनी है, आपने अपने हस्बैंड को उसी तरीके से टाइम देना है या उनके रिगार्डिंग जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपने वो पूरी करनी है। ज़ाहिर है आप फैमिली में रहते हैं तो फैमिली की और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी आपको उसी तरह से पार्ट लेना होता है जैसे आप अपनी प्रोफ़ेशनल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने की और मैं समझती हूँ कि मैं जितना अच्छा कैरी कर सकती थी अपनी जॉब के साथ अपनी पर्सनल लाइफ़ को, आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं अपना 100% दूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड कभी भी इस चीज़ से नाराज़ नहीं हुए कि मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ, हाय मैं थक गई, मैंने खाना नहीं बनाना, हाय अब मैं थक गई, मैंने ये नहीं करना। मेरी कोशिश होती थी कि नहीं मैं अपने हाथ का ही खाना बनाऊँ और हम घर का ही खाना खाएँ। अच्छा, अब वर्किंग लेडी वर्सेस हाउसवाइफ, अब देखें तो कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है जब हम घर में रहते हैं। तो सुबह उठना है, उठ के अपना उसी तरह से मियाँ को खाना बना के देना है, लंच के लिए देना है, उसको नाश्ता बना के देना है, उसके साथ बैठ के सुकून से नाश्ता करना है, उसके उसके जो है वो कपड़े भी रेडी हैं होने चाहिए टाइम से। उसके बाद जो आपने दिन में क्या पकाना है वो सब्ज़ी वग़ैरह लेना, उनको फिर सेट करके रखना
और फिर इसके बाद थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना कि अपनी स्किन केयर है या अपना कुछ पर्सनल काम है, अपनी फैमिली के साथ इन टच रहना, फिर थोड़े से दोस्तों के साथ गपशप लगाना, थोड़ा सा टीवी देखना। फिर जो है ना उसी तरह से ही अपने वो, क्योंकि मियाँ का तो आने का टाइम वही है रात को 8 बजे 9 बजे, समटाइम तो वो 10-10 11 बजे भी आते हैं जब ज़्यादा इंगेज होते हैं ऑफिस में। तो मैं समझती थी कि है ना शायद मैं अगर घर में रहूँगी ना तो मेरे लिए टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग लेडी के साथ यही होता है कि जब आप कंटिन्यूअसली एक ख़ास टाइम तक जॉब कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप सोचते हैं कि अब हम घर में बैठेंगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन मैंने उसको भी ना बड़ा यूज़फुल बना लिया। मेरी शुरू से ही आदत रही है, जो कि मेरी अम्मी ने ये आदत डाली है कि कभी भी ना ये ना कहना कि मैं बोर हो गई हूँ। मतलब आप अपने इर्द-गिर्द देखो, बड़ा बड़ा सारा कुछ काम करने वाला होता है, तो क्यों ना आप वो काम करो और अपने आप को किसी न किसी तरीके से एंगेज रखो। वो इस तरह से अम्मी कहती थी, टाइम है ना तुम्हारे पास, तो बेटा चलो अपना कबर्ड खोलो और अपने कपड़े सारे सेट करके रखो। देखो मैले कौन से हैं, कौन से पार्टी वियर हैं, कौन से कैजुअल वियर हैं, इन सबको ठीक करके रखो। जब आप अकेले होते हैं ना तो चीज़ें आपकी सिमटी हुई होती हैं, ठीक है? लेकिन जब आप माशाल्लाह अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो वहाँ पे काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा भी यही होता था कि मैं जब घर में हूँ ना, तो मैंने कभी कोई कैबिनेट साफ़ करना है, कभी कोई कैबिनेट साफ़ करना है, कपड़े तय किए हुए निकाल के दोबारा से छोटी तय बना के रख दी, ज़ीरा चुन के रख लिया, और अगर गोश्त वगैरह सब्ज़ी है तो उनको डेली का सँभाल के देखना कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही। तो देखिए ये जो घर में छोटे-छोटे से काम है ना, ये हैं तो कहने से छोटे-छोटे, लेकिन जब आप इनको करने के लिए बैठते हैं तो अच्छा खासा टाइम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये, कि चीज़ों को सेट करके रखना। और मेरे पास जो इतना ढेर सारा मेकअप है, वो जितनी जगह कंज्यूम करता है, तो वो उसकी डस्टिंग करना, कि एक चीज़ को उठा के साफ़ करना, इसमें तकरीबन आधा पौना घंटा तो मेरा सिर्फ डस्टिंग में निकल जाता है। इस बात से अंदाज़ा लगाएँ। फिर है ना 2-2 बेडरूम्स, उन दोनों बेडरूम्स को जो है एक्यूरेट रखना, उनकी बेडशीट, उनकी सफाई, डस्टिंग, अपना लाउंज, टेबल, लाइक मतलब इतने ढेर सारे काम निकल आते हैं ना घर में रहते हुए, कि मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि यार मेरी एज़ अ प्रोफेशनल लेडी लाइफ़ जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन मैं तब भी इसी तरह से काम करती थी। जो मुझे टाइम मिलता था घर आने के बाद या जाने से पहले, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती थी और उठने के बाद अपना छोटा-मोटा काम जो है वो मैं करके जाती थी। मेरी मेड थी, वो कुछ इस तरह से हमने टाइम उसके साथ एडजस्ट कर लिया था कि वो सुबह आती थी, अर्ली मॉर्निंग आती थी, और साथ-साथ जिस वक़्त हम निकल रहे होते थे, वो पूरे घर की सफाई कर दिया करती थी। और जब मैं ऑफ़िस से आती थी, तो मैं आने के बाद डस्टिंग सारी कर लिया करती थी, खाना पकाने के साथ-साथ। तो अब चूँकि मैं घर में हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि सारे काम मेरे प्रॉपर टाइम पर हो जाते हैं, अनलेस कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। क्योंकि आफ्टर कैंसर कुछ इस तरह की तकलीफ़ें हो गई, जैसे कि आपको बोन वीक हो जाती है ना, इसमें ये होता है कैंसर के बाद कि आपकी बोन्स वीक होती हैं। तो जब ये सर्दी-वर्दी का मौसम आता है, तो वो तमाम पुरानी तकलीफ़ें जो है ना, वो आपकी उनमें दर्द शुरू हो जाता है, वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपको। अब जैसे कि मेरा ऑपरेट हुआ था, तो वो जगह जो है ना थोड़ी-थोड़ी सी दुखनी शुरू हो जाती है सर्दी के मौसम में। और इस्लामाबाद का तो ये है कि गर्मी, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ही शिद्दत की सर्दी भी होती है। जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं, तो इस्लामाबाद में जो है वो सर्दी आ चुकी है, जबकि मैं अभी यहाँ पे शर्ट पहन के बैठी हुई हूँ। बस अंदाज़ा लगा लें कि सर्दी जो है ना वो फिर मेरे लिए थोड़ी तकलीफ़देह हो जाती है। तो उसमें भी मेरी कोशिश होती है यार कि मैं एक दफ़ा खाना बनाऊँ तो 2 दिन का बना लूँ, ताकि क्या हो कि मुझे अगले दिन मेहनत ना करनी पड़े। एक दिन बना लूँ और उसमें मैं डिफ़रेंट कुछ करके, कभी रोटी बना ली, कभी पराठा बना लिया, अगर दाल बनाई है तो एक दिन रोटी के साथ सर्व कर दी, एक दिन पराठे के साथ सर्व कर दी। तो इस तरह से खाना भी आपको जो है ना वो एकदम पुराना सा ना लगे, आपको ये लगे जी आप बासी खाना खा रहे हो। तो थोड़ी-सी उसके साथ इधर-उधर कर-कुर के दोबारा बघार लगा के रिफ्रेश करके जो है वो उसको सर्व कर दिया। तो मैंने ये चीज़ें महसूस की हैं इस सारे एपिसोड्स में, यानी कि जितने भी एज़ अ वर्किंग लेडी और एज़ अ हाउसवाइफ मैंने ना खुद को दोनों सिचुएशन में बड़े अच्छी तरीके से जो है वो एडजस्ट कर लिया, आई मस्ट से। क्योंकि है ना ये जो घर को और काम को बैलेंस रखना है ना, मैं समझती हूँ इसके लिए एक तो आपको बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा ना आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ता है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना, तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को ना बैलेंस कर लेते हैं। वो इस तरह से कि है ना, अगर आप ऑफिस से थक कर आए हैं और आपको ये भी पता है कि जी मैंने अब घर की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है, मैंने खाना भी बनाना है, मैं अपने हस्बैंड को भी टाइम देना है, मैंने खुद को भी टाइम देना है। क्योंकि देखिए वर्किंग लेडी तो फिर एक ना कॉम्पिटिशन में आ जाती है, ठीक है? एक हाउसवाइफ जो है ना वो उस कॉम्पिटिशन में नहीं होती जितनी एक वर्किंग लेडी होती है, कि इसने अपने आप को ना अप टू डेट रखना है, हर ड्रेसिंग के हवाले से, अपनी स्किन केयर के हवाले से, अपनी बॉडी केयर के हवाले से वो ज़्यादा अप टू डेट रहती है। अच्छा, हाउसवाइफ्स क्या करती हैं, गलती होती है जो कि मेरी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स देखी हैं यार, कि जो है ना
अगर घर में है ना तो वो उनको ये ख़्याल ही नहीं आता ये मैनीक्योर पेडिक्योर भी कोई चीज़ है, और अगर हम थोड़ा-सा अपने हाथ पैरों पे तवज्जो दे देंगे तो हो सकता है हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और मैं समझती हूँ ये हर औरत का हक़ है कि वो खूबसूरत दिखे और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ हो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ फ़ीमेल नहीं करती। हाँ, लेकिन कुछ फ़ीमेल्स ऐसी हैं मेरे जैसी, ठीक है, जो इस बात को बड़ा ही मतलब बड़ा सीरियस लेती हैं कि नहीं यार, हमने अपने चेहरे की भी सफाई रखनी है, हमारे हाथ भी खूबसूरत रखने हैं। ऐसा ना हो कि जी मेरा चेहरा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हो, मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल बकवास लग रहा हो, या आपके पैर जो हैं वो आपके हाथ के साथ मैच ना कर रहे हों, आपके पैर आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच ना कर रहे हों। तो इस सूरत में मैं कहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा वुमेन के एम्पावरमेंट की बात करती हूँ ना, तो मैं इसी तरह से उनकी केयर की भी बात करती हूँ कि यार थोड़ा-सा ना अपने चीज़ों का ख़्याल रखा करें डेली, मतलब हर 15-20 डेज़ में एज़ पर लाइक योर स्किन टोन आप उसकी क्लेंजिंग कर लें, आप पाउडर से क्लेंजिंग करा लें, नहीं तो घर में ढेर सारी चीज़ें होती हैं, उनको आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। अपने हाथ-पैरों का ख़्याल रखें कि आपका हाथ और आपका मुँह एक-दूसरे से मैच करता हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे ना शादी से पहले हमेशा से मेरे हाथ बड़े अच्छे खूबसूरत हुआ करते थे, मतलब मेरा चेहरा इतना ज़्यादा वो मैंने कभी इतनी केयर भी नहीं की कि मैं मुँह पे कभी कुछ लगाऊँ, कभी कुछ लगाऊँ। लेकिन हाँ, मैं क्लेंजिंग कर फेशियल नहीं लेती थी, मैं क्लेंजिंग करवाती थी हमेशा पार्लर से। उसके बाद एक वक़्त ऐसा आया कि बस वो मैंने कहा कि यार चलो इसको भी सेव करते हैं टाइम ज़रा घर में, तो फिर मैंने घर में क्लेंजिंग करना शुरू कर दी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मँगा के। उनको देखा कि कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, जो मतलब मुझे पार्लर ना जाना पड़े। तो फिर इस तरह से बड़ी अवेयरनेस आती रही। अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आते रहे, अच्छे-अच्छे स्किन के ब्रांड्स आते रहे, तो वो फिर जो है ना अब घर में ही सारा कुछ हो जाता है, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस कि जब मुझे पेडिक्योर कराना हो, ठीक है? क्योंकि पेडिक्योर जब तक आप किसी दूसरे के हाथ से ना करवाएँ तो आपको सुकून नहीं मिलता। तो मैनीक्योर तो मैं अपने घर में कर लेती हूँ। आप देखा होगा हमेशा से मेरे हाथ ना इसी तरीके से साफ-सुथरे रहे हैं। मैंने कभी भी अपने हाथों को ना इग्नोर नहीं किया। मैं कहती थी नहीं, हाथ-पैर अगर अच्छे हो ना तो पर्सनैलिटी वैसी अच्छी लगने लगती है। तो जनाब ये मैं आप लोगों से कहूँगी भई जो घर में रहती हैं ख़वातीन, वो भी अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा बैलेंस करें, अपना ख़्याल करें, अच्छी डाइट भी लें साथ में, और अपने आप को घर में ये ना समझें कि जी हम तो बिल्कुल बंद हो गए हैं, टीवी भी देखें, मूवीज़ देखें, अपना फ़न, अपनी जो लाइफ़ है उसको आप साथ में लेके चलें। तो मेरा ख़्याल है कि हम बड़ी अच्छा टाइम अपने घर में स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जी हमने एंगेज कहाँ होना है और कितना एंगेज होना है। अब ये नहीं होता कि जी मैंने अगर नेटफ्लिक्स देखना है तो मेरा मियाँ आ गया, मैं रात 12 बजे तक नेटफ्लिक्स पे लगी हुई हूँ। मुझे ये परवाह ही नहीं है कि मैंने इस बेचारे को जो दिन भर का थक-हार के आया है, इसको खाना भी देना है। और अगर तबीयत ख़राब है तो यार वो तो फिर एक जेन्युइन किस्म की जो है ना एक कंडीशन होती है, तो वहाँ पे तो किसी किस्म का कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मैं खुद भी नहीं करती कि मेरी अगर तबीयत ठीक नहीं है, मैं फ़ोर्सफुली कोई काम नहीं कर सकती, ये मेरी नेचर है। अच्छा, तो ये तो बात थी जनाब हमारी फ़ीमेल्स की, ये हाउसवाइफ़ के साथ क्या होता है। वर्किंग लेडीज़ जो होती हैं वो कभी-कभी जो है अपनी लाइफ़ को बैलेंस नहीं रख पाती हैं। सिर्फ़ इस वजह से कि जनाब हम बहुत थक गए हैं, हम काम बहुत है, और बाहर का भी काम करो, फिर घर आके घर का भी काम करो, ये उनकी सबसे बड़ी शिकायत होती है। लेकिन यार क्या है कि वो ना आपको, मैं समझती हूँ कि हर फ़ीमेल को ना मल्टीटास्किंग होना चाहिए कि आप एक ही वक़्त में रहते हुए डिफरेंट काम करते हों। चलें जी, ये तो थी मेरी आज की बात। अब कल के परसों की वीडियो में मैंने आपसे ग्लैम ग्लो के हवाले से थोड़ी-सी बात की थी, तो मुझे इंस्टा पे मैसेज आया कि आपने सिस्टर वो तो ग्लैम ग्लो का लगा तो लिया लेकिन आपने दिखाया नहीं। तो मैंने कहा आज जो है ना मैं अपने ऑडियंस को ग्लैम ग्लो का बता देती हूँ कि क्या है, किस तरह से। देखें, ये ग्लैम ग्लो का जो है ना मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी जो क्रीम है ना अंदर, वो देखें ये इस तरह की कोई क्रीम है, और इसके अंदर ना शिमर, अगर आप देखें मैं आपको थोड़ा-सा इसका एक निकाल के देती हूँ, तो ये ना ये थोड़ा-सा शिमरी है। ये देखें, ये मेरी आपको फ़ोकस किया ना, ये देखें ये थोड़ा-सा शिमरी है। जब आप इसको अपने हाथ पे लगाएँगे ना, तो ये देखें आपके हाथ में ना खुद ब खुद ही थोड़ी शाइन आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये मैंने ख़ास तौर पे ना सर्दी के लिए ही मँगाया था। देखें आप, ये हाथ देखें, आपको शाइन करता हुआ नज़र आएगा। बहुत अच्छा है, मैं जब भी घर में मतलब यूज़ करना होता है कोई मॉइस्चराइज़र तो मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ। तो ये आप मँगा सकते हैं, आप किसी भी जो भी कॉस्मेटिक्स की, मैं वैसे वेगस यूज़ करती हूँ, वेगस.pk। और मैंने कल आपसे जो है लिप प्लम्पर का भी ज़िक्र किया था, ये भी ग्लैम ग्लो का जो है वो लिप प्लम्पर है, और ये कुछ इस तरह से है, ये ना न्यूड शेड में है, कि जब आपने अपने होठों को थोड़ा-सा थिक करना हो या इनको फिलर करना हो, जैसे मैंने आज लगाया हुआ था ये, तो मुझे खुद फ़ील हुआ कि हाँ, मेरा थोड़ा-सा ना लिफ्टिंग आई है मेरे लिप पर। तो ये आप इसको लगा के रखें 10 मिनट तक, थोड़ी-सी मिर्चें लगेंगी लेकिन आपका जो लिप है ना वो थोड़ा-सा फूल जाएगा। और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, ये इसका इस तरह की पैकिंग में है, और ये कुछ इस तरह से है ग्लैम ग्लो का लिप प्लम्पर। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ ताकि अगर आप मँगाना चाहें तो मँगा सकती हैं। अच्छा, लेकिन ये ग्लैम ग्लो चूँकि बहुत अच्छा स्किन का ब्रांड है, तो इसके पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं। मैंने ये आया है 4000 रुपए का, ठीक है, और 3400
3400 की जो है ना वो ये ग्लैम ग्लो की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम आई है। तो ये अगर आप लोग लेना चाहें तो vegas.vk से ले सकते हैं 3400 की। लेकिन ये कि इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा है और इसके लगाने के बाद रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो आपसे हो गई हैं जनाब बहुत सारी बातें हैं, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और फिर से वही बात बता रहे हैं, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके अलावा ये कि अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।